हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथ्स, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले हम रियल नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने लोअर क्लासेस में जब काउंटिंग नंबर सीखे थे वो 1 से स्टार्ट होते थे। कहाँ से स्टार्ट होते थे? 1 से। ठीक है ना। काउंटिंग नंबर मीन्स जब हम किसी नंबर ऑफ थिंग्स को काउंट करेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ थिंग्स को काउंट करेंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। जब आप नेक्स्ट क्लास में गए, बड़े हुए, तब बच्चों आप लोगों ने इन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड किया, ज़ीरो एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया। कहाँ पर? नेचुरल नंबर्स में। जब हमने नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड किया तब हमारे होल नंबर्स बन गए। कौन से नंबर? होल नंबर्स। तो हमने जब सब पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ लिया तो अब हमने इन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया। ठीक है ना। ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो होंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3। ज़ीरो की राइट साइड में 1 2 3। जो ये सेट बनेगा, ठीक है, ये कलेक्शन बनेगी। इस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स, जिसमें विदाउट डेसिमल ऑल नंबर्स होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आएंगे रैशनल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स में सब नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास p/q फॉर्म के होंगे, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म के होंगे, नेगेटिव डेसिमल होंगे, तो सब क्या किस में आएंगे? तो सब वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आएंगे। इन नंबर्स को बच्चों हमने सर्कल में इसलिए अरेंज किया, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। इससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। चेक करो बच्चों, जो हर एक नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर्स में प्रेजेंट है। देखो, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए इंटीजर। यहाँ पर देखो 1 2 3 कहाँ से शुरू होंगे? 1 2 3। इसका मतलब एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर। जब हम इस सर्कल से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो वो सभी हमारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी? ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे वो रिजल्ट होल्ड नहीं होगा। ठीक है ना। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज़ नॉट एन नेचुरल नंबर, बिकॉज ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आएंगी। ठीक है ना। अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारे सभी जो है नंबर्स वो ट्रू स्टेटमेंट होंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ एन रैशनल नंबर। उसके बाद बच्चों, जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसकी हमने अलग अलग से कलेक्शन बनाई, उसे हम कहेंगे इररेशनल नंबर्स। इसमें सभी स्क्वायर रूट वाले नंबर आ जाएंगे, √3 √2 √7 √5। इस कलेक्शन को हम कहेंगे इररेशनल नंबर्स। बच्चों, जब हम √16 लिखेंगे क्या ये एक इररेशनल नंबर होगा? क्यों नहीं होगा इररेशनल? बिकॉज अब हम इसे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ठीक है ना। 4 इज़ ए नेचुरल नंबर, 4 इज़ ए होल नंबर, 4 इज़ ए इंटीजर, ठीक है ना। 4 इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल कैसे होगा? इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 4 नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, बट इररेशनल नहीं होगा। ठीक है ना। इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। क्यों? क्योंकि 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना। इससे हम क्या बात नोट करेंगे बच्चों? जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, वो एक, ठीक है ना, वो एक हमारे पास इंटीजर होगा, वो इररेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। वो इररेशनल नंबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वो एक सिंपल नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है ना। वो इररेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, हम चेक करेंगे डेसिमल। यहाँ पर 0 के बाद 1 है, उसके बाद 2 जीरोज़ के बाद 1, उसके बाद 3 जीरोज़ के बाद 1, उसके बाद 4 जीरोज़ के बाद 1 है। इसका पैटर्न जो है, पैटर्न नॉट रिपीट्स, पैटर्न नॉट रिपीट्स। ठीक है। इस नंबर को भी हम इररेशनल की कैटेगरी में ऐड करेंगे। ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास गिवन हो तो उसका हम कैसे चेक करेंगे? डेसिमल के बाद अगर उसका पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो अब हम उसे इररेशनल की कैटेगरी में ही ऐड करेंगे। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो डेसिमल के बाद रिपीट होगा 3 3 3 3, ठीक है, इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
इस नंबर को हम लिखेंगे 0.3 बार, ठीक है ना। ऐसे नंबर को जिसका जो नंबर पैटर्न है और रिपीट होता है उसे हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में ऐड करेंगे। जिसका पैटर्न नहीं रिपीट होगा उसे हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में ऐड करेंगे। जो इन नंबर सब को हम कलेक्टिवली, ठीक है ना, इस कलेक्शन को और इस कलेक्शन को मिलाकर हम क्या कहेंगे, सारे कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे। बच्चों आपने पढ़ा था प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ठीक है ना। 9 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 9 प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा। 7 के बाद आएगा 11, 13 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर बच्चों कौन से होंगे, ये नंबर जो एक से बड़ा होगा और जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जब हम 2 को लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2, ठीक है ना। जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे फैक्टर्स। क्या कहेंगे, फैक्टर्स। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 3। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 5। जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर को हम प्राइम कह रहे हैं वो नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर होगा या 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। 3 प्राइम नंबर है बिकॉज इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास आगे कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो नंबर बच गए उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 12 अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। 4 को बच्चों कैसे लिखेंगे, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके होंगे 3 फैक्टर्स। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। 6 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स जो होंगे इसे हम कहेंगे फैक्टर्स। इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 3। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। इस केस में हमारे पास 2 फैक्टर्स थे, ठीक है ना। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स थे, इस केस में हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। जिसके 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। बच्चों को प्राइम नंबर कौन से होंगे, जहाँ पर दो नंबर्स का HCF जो होगा 1 होगा, उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। HCF ऑफ 2 एंड 7 इक्वल टू 1। ये दो नंबर 2 एंड 7 क्या कहलाएंगे, को प्राइम, ठीक है ना, को प्राइम। जिसका HCF 1 होगा उन नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। बच्चों आप ऐसे याद रखो, इन दो नंबर्स को बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड करे, वो होगा 1, ठीक है ना। ऐसा नंबर जो बड़ा भी हो और दोनों को डिवाइड करे वो नंबर कौन सा होगा, ओनली 1। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अपनी लोअर क्लासेस में भी इसके अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे, हम 8000 की प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 8000 की प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ीरोज़, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ीरोज़, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ीरोज़, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ीरोज़, ठीक है ना। फिर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी एंड 5 एंड 0। फिर हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 एंड 2 5 ज़ा 10। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे यूनिट प्लेस में है 5, ठीक है ना। ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 कैरी 5 5 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 5 25, 5 1 ज़ा 5। जब हम किसी नंबर को बच्चों प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो उसके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, एक प्राइम नंबर्स होंगे। इसे हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे लिखेंगे 8000 इक्वल टू 2 के कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के कितने फैक्टर, 1 2 3, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 3। इसकी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई।